एक पेड़ की कीमत 1 करोड़। ये हमारा टाइटल देखकर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार ये तो सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लिखा होगा। लेकिन दोस्तों आपको तो पता ही है यहाँ पर सिर्फ सच्ची इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। और उस कीमत की बात ऐसे ही कोई ऐरी गैरी इंसान ने नहीं कही है दोस्तों। हमारे देश के दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी के रिपोर्ट में कुछ दिन पहले ये बात सामने आई है। तो क्या है ये असल मामला, आइए जानते हैं डिटेल में। दोस्तों आपको तो पता ही है, अगर किसी छोटे गांव का भी विकास करना होगा, उस गांव को डेवलप करना होगा, तो उस गांव की सड़क यानी कि उस गांव का परिवहन अच्छा होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने सेतु भारत माला नामक एक योजना शुरू की थी। और उसी योजना के तहत पश्चिम बंगाल में 356 बहुत बड़े और मजबूत पेड़ काटे जाने थे। लेकिन इसके विरोध में एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। मान लो कि अगर उन पेड़ों को काटा भी दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान होगा, ये जानने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की। क्या आप जानते हो दोस्तों उस रिपोर्ट में क्या सामने आया है? उस रिपोर्ट को अगर बहुत ही आसान भाषा में आपके साथ साझा करूं तो उसमें ये बात सामने आई है कि एक पेड़ से हमें सालाना ऑक्सीजन और जो ज़मीन को पौष्टिकता और पोषण मिलता है उसकी कीमत 75,000 है। और ऐसे 100 साल पुराने एक पेड़ की कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। ऐसे उस कमेटी के बहुत बड़े विशेषज्ञों ने स्टडी करके बात सामने लाई है। और इसी तरह से उन 356 पेड़ों की कीमत सरकार की उस योजना से भी कई ज़्यादा है दोस्तों। और अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहेगी कि इसकी भरपाई करो तो ऐसे तो सरकार कंगाल हो जाएगी। इससे आपको पेड़ों का इम्पोर्टेंस अधिक से समझ आया होगा दोस्तों। अगर मान लो ऑक्सीजन कहीं पर बिका जाता, वो हमें फ्री में नहीं मिलता, तो उनकी कीमत क्या होती दोस्तों। और वही ऑक्सीजन हमें हमारी प्रकृति पेड़ों के माध्यम से मुफ्त में हम सबको देती है। आज फरवरी के मंथ में ही टेम्परेचर 30 डिग्री के पार चला जाता है और ये सब हमारे पेड़ों की कटाई के वजह से ही हो रहा है दोस्तों। और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो पूरे विश्व पर मंडरा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, इसका ये मतलब नहीं। हमारा देश विकसनशील है, विकसित नहीं। विकसनशील यानी कि हमारे विकास की प्रक्रिया अभी जारी है और इस प्रक्रिया में सरकार को और हम सबको भी ये ध्यान में रखना होगा कि हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचे। और जो किसी भी प्रोजेक्ट करने से पहले जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लिया जाता है वो भी पारदर्शक होना चाहिए। और जिस तरह से हम एक आदमी की जान को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी तरह का इम्पोर्टेंस जब तक हम एक पेड़ को नहीं देंगे तब तक ये ग्लोबल वार्मिंग का खतरा नहीं रुकने वाला दोस्तों। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बी हैप्पी। जय हिंद।